Good morning, students. Today we will do a topic note making. It carries 8 marks. Note making. Notes are short written records of facts to aid the memory. Notes are usually taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book, magazine, or article. They are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. What note making is? Notes एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग अपने से रीड करते हैं बुक्स, रीडिंग करने के बाद आपको कोई भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगता हो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर क्लास में जब टीचर्स लेक्चर दे रहे हों उनकी पॉइंट्स को आप मार्क करते, आप लिखते हैं इन शॉर्ट में. पूरी बात को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है क्लास में, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं ताकि एक शॉर्ट समरी की तरह, ताकि हम जब भी उस चीज़ को पढ़ना चाहें उससे देखकर एक आइडिया ले सकते हैं. अपने बुक्स को खोलकर, मैगजीन्स को खोलकर या आर्टिकल जहाँ भी लिखा हो आपने या देखा हो उसको हम नोट डाउन कर कभी भी उसको पढ़ने से हमको पूरा चैप्टर व्यू क्लियर हो जाएगा. जब भी हम चाहे उसको ओपन कर देख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा बुक्स पढ़ना पड़े. नोट मेकिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम शॉर्ट समरी मेरे दिमाग में रहें, मेरे व्यू पॉइंट्स में रहें और हम उसके बारे में किसी को कुछ बता सकें या खुद से नोट डाउन करें कि क्या जो भी क्वेश्चन हो वो क्या बताया जा रहा है. द नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग. वाई इट्स नेसेसरी? नॉलेज इज़ वास्ट एंड अनलिमिटेड बट आवर मेमोरी इज़ लिमिटेड. वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम. Hence, note making is necessary. Note making is quite useful to students preparing so many subjects. नोट मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? नोट मेकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉसिबल नहीं कि हर एक पॉइंट्स को, हर एक बात को रिमेंबर रखना. नोट मेकिंग को हम क्या करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में लिखा हो हम उसे पढ़कर अपने व्यू को जान सकें. मतलब हमें क्या पढ़ना है, शॉर्ट में किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर सकें. What are the characteristics of good notes? It should be short and compact, complete information, logical and understandable. Mechanics of note making. While making notes, we follow certain standard practices. Notes लिखने के लिए हमें क्या क्या rules follow करने पड़ते हैं. First, we have to give heading and subheadings. Next, we should use abbreviations and symbols. जब हम नोट मेकिंग करेंगे एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड्स को शॉर्ट में लिखते हैं. कोई सिंबल्स लाइक प्लस साइन अगर हमें देना हो तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स एडिशन साइन को प्लस साइन से डिनोट कर देंगे. सब्ट्रैक्शन के बारे अगर बात किया जा रहा हो तो हम ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन साइन को, सिंबल को प्रोड्यूस कर देते हैं. एब्रीविएशंस वी विल यूज़ द एब्रीविएशंस मीन्स टू लॉन्ग वर्ड्स को हम शॉर्ट में लिख सकें. नोट फॉर्म एंड इंडेंटेशन. हाउ टू मेक अ गुड नोट्स एंड समरी ऑफ द पैसेज. द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प यू इन मेकिंग गुड नोट्स. रीड द पैसेज क्विकली बट केयरफुली. अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज यू रेड. एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान देना है. हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से. पढ़ने के बाद हम उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा हम उसे अंडरलाइन कर देंगे. नोट शुड बी इन पॉइंट्स एंड इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट. नोट्स जब हम लिखेंगे ये टू द पॉइंट लिखा जाता है. पॉइंट वाइज हम लिखते हैं. वन लिखेंगे, उसके अंदर सब हेडिंग्स देंगे 1A और राइट इन रोमन में लिखकर हम अपने पॉइंट्स जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता हो उस लाइन को हम लिखेंगे. ऑर्गेनाइज योर आइडिया इनटू मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग इफ़ पॉसिबल. मीन्स सबसे पहले हेडिंग देंगे, उसके अंदर कोई टॉपिक, मीन्स अगर फर्स्ट पैसेज अगर 4 पैराग्राफ्स में कंटेन हो तो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट टाइटल दीजिए, हेडिंग दीजिए, उसके नीचे सब हेडिंग देकर आप उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिला हो फिर लिखेंगे. फिर सेकेंड पैराग्राफ से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता हो हम उसके बारे में बात करेंगे. ऑर्गेनाइज योर आइडिया इंटू एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स आर फ्रीली यूज्ड. हम एग्ज़ाम में जब नोट मेकिंग करेंगे हम एब्रीविएशंस यूज़ करें. लाइक जैसे आप लिख रहे हो इंडिपेंडेंट लिख रहे हो तो इंडिपेंडेंट INDEP ऐसे. फिर ऑटोमेटिक लिखना हो तो ऑटो AUTO ऑटो. फंक्शंस लिखना हो FUNCS फंक्शंस. कंट्रोल CTRL कंट्रोल. मैकेनिज़्म लिखना हो MECH मैकेन. इस तरह से वर्ड्स अगर हम लिखते हैं तब ये क्या हो जाएगा,
एब्रीविएशंस की तरह यूज़ करना है। गिव टाइटल टू योर नोट्स, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस, आपको अपने नोट्स के लिए एक टाइटल देना है, लॉन्ग सेंटेंस ज़्यादा नहीं लिखना है। वाइल मेकिंग समरी मेक अश्योर दैट योर समरी डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट हो, उससे 1/3 पॉइंट लेंथ में एक्सीड ना करे। द समरी शुड कंटेन ओनली द मेन आइडियाज़, जो समरी होगा उसका वो उसमें सिर्फ मेन आइडियाज़ ही लिखने हैं। रेफर बैक टू द ओरिजिनल टू इंश्योर दैट योर समरी इज़ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटर्स आइडियाज़। आप ये इंश्योर हो जाइए कि आपने जो आपके राइटर ने जो लिखा है क्वेश्चन ओरिजिनल पैसेज में, वो उसी को डिनोट करता, उसी को रिफ्लेक्ट करता। आप अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है आपको। और कुछ बातें ध्यान रखनी है, जब आप नोट मेकिंग लिखें तो सबसे पहले हम नोट्स बनाते हैं। रीडिंग की आपने जो पैसेज रीड किया है उसके थ्रू आप पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद आप फिर टाइटल देने के बाद हेडिंग देंगे, हेडिंग में के अंदर सब हेडिंग्स, फिर वो जितने पैराग्राफ्स कंटेन उस क्वेश्चन में उतने पैराग्राफ्स का आपको नोट्स बनाना है। देन उसमें कुछ एब्रीविएशंस भी यूज़ करना है। जब ये नोट्स बन जाए तब आप एक अलग से हेडिंग देंगे, की टू एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस वर्ड्स मीन्स आपने किस किस वर्ड का एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म लिया है उससे लिखिए, और फिर उस वर्ड्स का फुल फॉर्म लिखिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको समरी लिखना, मीन्स जो आप समझे हैं उसको 1/3 लेंथ एक्चुअल पैसेज का 1/3 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। नाउ सी द एग्जाम्पल। कोई टॉपिक दिया हो उसको पढ़िए। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है। टाइटल दोगे, नोट्स, रोबोट डेफिनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशंस दिया होगा, आप उसको लिखिए। डिक्टेशन मीनिंग, ऑटो अपैरेटस, ऑटो डिक्टेशन DICT, दिस मीन्स डिक्टेशन। डिक्शनरी, ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक। परफॉर्म फंक्शंस FUNCS, यही एब्रीविएशंस आपको यूज़ करना है। फिर जब ये नोट्स पूरा हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप एब्रीविएशंस लिखोगे इस तरह से। ये कंपलसरी आपको एग्ज़ाम में लिखना, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये मार्क्स कट जाता है आपका। फिर जो एब्रीविएशंस आप इस नोट्स मेकिंग में आप यूज़ किए हो वही सेम का फुल फॉर्म आपको एब्रीविएशंस के थ्रू लिखना है। उसके बाद आता है आपका समरी, जो भी एक्चुअल पैसेज दिया हो जितना बड़ा भी, उसका लेंथ से 1/3। देखो कितने बड़े पैसेजेस हैं। थैंक यू।